कृति जिनकी कल्याणकारी, आकृति जिनकी आनंदकारी, प्रकृति जिनकी प्रेम कहारी, ऐसे आनंद गुणों के धारी, स्वीकार गुरुदेव विनंती हमारी, स्वीकार गुरुदेव विनंती हमारी। अब आ रही है अरिया विक्रम जी, जो सिर्फ 8 साल की है और हमें मराठी में गुरुदेव के बारे में अपने भाव प्रकट करने जा रही है। इनकी खासियत है, ये बालिका है, जिस भाषा में बोलेगी उसी भाषा की वेशभूषा है। मराठी बोलेगी तो मराठी वेशभूषा, ऐसा लग रहा है जैसे महारानी लक्ष्मीबाई आती है। हेलो, कर्णावती नगरी, जिथे अनेक मंदिर आणि पौषधशाळांनी समृद्ध असे ठिकाण। गोष्ट त्या काळाची आहे जेव्हा पूज्य आचार्य श्री विजय नेमसुरीजी महाराज कर्णावतीमध्ये मुक्कामास होते। जैन संत त्यांचा प्रवचनाचा आनंद घेत व तृप्त होत होते। त्याच वेळी अहमदाबादमध्ये आगमनधारक आगम सम्राट सुरीशक पूज्य आचार्य देव श्री आनंद सागर सुरेशजी महाराजांचे तिथे आगमन झाले। जेव्हा नेमसुरीजी महाराज आचार्य नव्हते, परंतु नेम विजयजी होते आणि त्यांचे दीक्षापर्याय होते 2 वर्षाचे। त्यावेळी त्यांचे गुरुदेवाचे स्वर्गवास झाले आणि आनंद सागर सुरेशजी महाराजांचे गुरुदेवाचे पण स्वर्गवास झाले। त्यांचे दीक्षापर्याय अवघे 5 वर्षाचे होते। दोन्ही गुरु एकत्र राहून अध्ययन करत व चांगले चारित्र्याचे पालन करत असत। दिवसात एकच वेळ आहार सेवन करत, एक भिक्षासाठी जात व दुसरा पाणी आणत। दोघेही जग धर्म शासनाचे महान धर्मधुरंधर सम्राट झाले। दोघांमध्ये अटूट जिव्हाळ्याचे बंध वाहत होते। पूज्य सागरजी महाराजांचे कर्णावतीमध्ये आगमन झाले तेव्हा त्यांना तो स्नेह जीवाला आठवला। पूज्य सागरजी महाराज निस्सी 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 असा घोष करत उपाश्रमध्ये प्रवेश केला। जेव्हा नेमसुरीजी महाराज प्रवचन पीठावर उभे राहिले व म्हणाले, स्वागत आहे सागरजी महाराज, स्वागत आहे। नेमसुरीजी महाराज हे सागरजी महाराज पेक्षा दीक्षापर्यायाने ज्येष्ठ होते, अतः सागरजी महाराज विनम्रतेने म्हणतात, माझा स्वागत करणे आपल्याला शोभत नाही। आपण माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ व श्रेष्ठ आहात। अब मराठी में तो आपने सुन लिया, अब बारी है इंग्लिश में सुनने की। इसी के साथ हमारे बीच आ रही है 7 साल की दित्या ओसवाल। श्री शांतिनाथ दादा, यहाँ आगे जी बेटा, ये इंग्लैंड से आई है भाई। श्री शांतिनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु भगवान को मध्य नंदानी। My name is Ditya Rajesh G. Oswal, Varanasi city. Varanasi is famous worldwide as a center of learning. There is no lack of scholars. Day one, Surishwa Puja Sagar Giri Maharaj set out on a journey to visit the land of North India with the disciples. Passing through Kanpur and Lucknow, he arrived in holy city of Kashi, also known as Banaras or Varanasi. He arrived in holy city of Kashi, also known as in the holy city of
जिनके हर शब्द श्लोक के समान, जिस जगह रखे कदम बना वह तीर्थ धाम, जिस शासन में फिर से फूंक दिया प्राण, ना भूतो ना भविष्यति, गुरु आनंद सागर जी है महान, गुरु आनंद सागर जी है महान। इसी गुरु भक्ति के भाव में रंगाने आ रही है समीक्षा विमल जी, जो कि प्रस्तुत करने जा रही है गुरु समर्पित गीत। चलो बेना फटाफट दे। थोड़ी सब्जी ला दो। बोलो। सरस सरस, बहुत सरस। अब आ रहे हैं मोक्ष जैन अपनी प्यारी और राष्ट्रभाषा हिंदी में गुरुदेव का गुणगान करने। श्री शांतिनाथाय नमः। यहाँ विराजित सभी श्रवण सम्मान भगवंतों को मेरा मथे नमन, सभी को मेरा प्रणाम। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भी हिलाकर रख दिया था, अगर ये महापुरुष विदेश में जन्मे होते तो आज उनकी सोने की प्रतिमा लगाई जाती। ऐसा कहा जाता है कि पवित्रता में स्थूलभद्र जी का नाम, विनम्रता में गौतम स्वामी जी का नाम, तपस्या में धन्ना अणगार जी का नाम और ग्रंथ रचनाओं में हरिभद्र सूरी जी, हेमचंद्राचार्य जी का नाम प्रसिद्ध है। उसी तरह जो हमारे आगम संपादन किए उसमें परम पूज्य ज्ञान तीर्थ आगमोद्धारक श्री आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का नाम प्रसिद्ध है। भगवान महावीर के 2550 साल के शासन के इतिहास में आज तक अनेक महात्मा हुए, लेकिन जो हमारे श्रुत ज्ञान है उनकी रक्षण और उनका लेखन में जो हमारे सबसे मेन आचार्य भगवंत है, वैसे श्री आगमोद्धारक श्री आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का आज 150वां जन्मदिन है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष बातें और घटनाएं।
शुद्ध ज्ञान के रक्षण के अलावा भी पूज्य श्री ने जिन शासन के अनेक कार्य किए, जैसे समेत शिखर जी तीर्थ रक्षा। ब्रिटिश रूल के समय भारत में ब्रिटिश रूल के समय अंग्रेजों ने समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाकर उधर बंगले निर्माण करने के कार्य शुरू किया और वो योजना बनाई। जब पूज्य श्री को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रवचनों द्वारा सैकड़ों हजारों युवाओं को प्रेरित किया कि जो समेत शिखर जी जहाँ 20-20 तीर्थंकर परमात्मा की निर्माण भूमि है, ऐसा तीर्थ अपवित्र नहीं होना चाहिए। और फिर पूज्य श्री और हमारे युवाओं की जो खुमारी है वह देखकर अंग्रेजों ने वापस अपनी योजना वापस रद्द कर दी। इतना ही नहीं, तीर्थ रक्षा की दृष्टि से आगे भी कोई आपत्ति न आए, इसीलिए अनेक द्रव्य राशि इकट्ठा करके आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी के द्वारा हमारा जो पूरा शिखर जी पर्वत है वही खरीद लिया, जो आज भी जैन संघों के अधिकार में ही है। जो आज विकट परिस्थितियां अनेक जो आपत्तियां आ रही है समेत शिखर जी के ऊपर, अगर आज पूज्य श्री विद्यमान होते तो ऐसा करने में गलत नहीं होगा कि कोई विकट परिस्थिति आती ही नहीं। इतना ही नहीं, आगमों से रिलेटेड भी अनेक कार्य किए, जैसे कि आगम मंदिर निर्माण, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और जिन शासन का साथ, ऐसे आगमों को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए पूज्य श्री ने पालितना में आगम मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर आगमों को आरस के पत्रों पर पूरे 45 आगमों को अंकित करवाया। दूसरा आगम मंदिर सूरत में निर्माण करवाया, जहां पर ताड़पत्र पर आगमों को अंकित करवाया। इतना ही नहीं, पूज्य श्री ने 8,21,457 श्लोक प्रमाण और 175 की संख्या में आगम प्रकरण सैद्धांतिक ग्रंथों का संपादन किया। 70 से 80 हजार श्लोक प्रमाण 223 नए ग्रंथों का सर्जन किया। 20,000 श्लोक प्रमाण गुजराती एवं हिंदी ग्रंथों का सर्जन। प्राचीन 80 ग्रंथों पर कठिन संस्कृत भाषा में 15,000 श्लोक प्रमाण प्रस्तावना लिखी। इतना ही नहीं, ऐसे अनेक आगमों से रिलेटेड कार्य किए पूज्य श्री ने। अगर हम ऐसा देखें, इतना सब करने के बाद भी पूज्य श्री ने कभी भी संध्या या रात्रि के समय दीपक या लाइट का उपयोग नहीं किया। ऐसे ऐसे महान रत्न जिन शासन में हुए हैं, तो ऐसे महान जैनाचार्य को हम अंतर मन से वंदन करते हैं, जिन्होंने अपने खुद से पहले जिन शासन को आगमों को आगे रखा। जय जिन शासन, जय महावीर। जिन आगे पृथ्वी का अवतरण। अभी हमने स्पीच तो बहुत सुन ली, अब संवाद सुनेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा कश्मीर धोखा, विक्रम धोखा और तितवी धोखा को। चलो भाई, फटाफट। ये अलग करना है। सेठ जी कहाँ के हैं? अगर सेठ बढ़िया हो जा पीछे। चलो फटाफट। एक और कौन आने वाला है भाई? 3 नाम बोले ना आपने? तीन नाम बोले। दो ही है। वो एक बाद में एंट्री होगी। सुनिए, नगर सेठ आए हैं, सुनिए आप। अरे भैया, तने ठाए कोई आज संस्कार કરી ને આનંદ સરસ્વતી મહારાજનો 150વો બર્થડે બનાવી રહ્યા તને ઠાય સાગરજી મહારાજ કોણ था? हाँ મને ઠાય સાગરજી મહારાજ વાળામાં મને થોડો ઘણો ઠાય ઉનાળો સંસારિક જીવન ઘણો મુશ્કેલથી ગુજર્યો હતો કે ભૈયા મને આસાનીથી દીક્ષા નહીં મળી હતી ની બનાને દીક્ષા વાસ્તે ઘણો પુરુષાર્થ કરવો પડ્યો હતો એનો કેવો પુરુષાર્થ કરવો પડ્યો હતો वह 2 बार भागे ने दीक्षा ली थी। भागे ने दीक्षा क्यों? वनारी माताजी वनाने दीक्षा की आज्ञा नहीं दी थी। नहीं वनारी माताजी ने वनाने दीक्षा नहीं दिलाई थी। अन्य वास्ते वह वनारी 12 साल में शादी कराई थी। वह संसार में वापस आया था। तो दूसरी बार दीक्षा क्यों लेनी पड़ी? वह वनार ससुर जी वनार पर केस की तो वह संसार में वह साधु वेश में अदालत जाना पड़े तो दूसरी बार दीक्षा की ली थी।
वह निडर था, निर्भय था, साहसी था, चतुर था। वह संसार में रहवारू नाटक करता था। वह हमारे पिताजी के हाथे गहना बना हुआ रे बहाने थी अहमदाबाद गया था ने बटे अहमदाबाद रे पाड़े गांव में दिशा लीधी थी। तो वनरो संसारी नाम कोई थो हेमचंद्र। तो गुरु नाम कोई थो जवेद सागर जी महाराज साहेब। सागर जी महाराज ने क्या किया? आगम का उद्धार किया। सागर जी महाराज ने क्या किया? तीर्थों का उद्धार किया। सागर जी महाराज ने क्या किया? बाल दीक्षा नियम का विरोध किया। सागर जी महाराज कैसे थे? आचार्यों के धारक थे। सागर जी महाराज कैसे थे? करुणामय थे। सागर जी महाराज की वाणी कैसी थी? मधुर थी। ऐसे गुरु महाराज को हम बच्चों का कोटि कोटि वंदन। जी महाराज की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। सरस 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 सरस। शेष साहब है। चलो आगे। नेक्स्ट ये बंदा पोस्ट करके अरे दीपक बराबर संभाल के रखो, पालक वाले का कपड़ा आ गया। चलो बोल। अब चल इधर रखो सब, दीपक इधर रखो। अभी साड़ी संभालना। अब चलते हैं लुंगी वालों के राज्य में और सुनते हैं थोड़ी तमिल में। तीसरा कलाकार। अब आपके सामने है तितवी धोखा। 4 साल की। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य आनंद सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपको पता है आज उनका बर्थडे है, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोल, सुनील के साथ। मम्मी कहाँ गई? समझा गए धर्म का साथ। ऐसे थे हमारे आनंद सागर जी महाराज, ऐसे थे हमारे आनंद सागर जी महाराज। आगम का उद्धार किया, शिखर जी की रक्षा की, बाल दीक्षा का नियम का विरोध किया। ऐसे थे हमारे आनंद सागर जी महाराज, ऐसे थे हमारे आनंद सागर जी महाराज। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, आपको जन्मदिन की हम ले दे बधाई। मंगल जीवन हो तुम्हारा, ले दे बधाई। हम सबके प्यारे जी में शासन के सितारे आनंद सागर जी महाराज। प्रणाम। सरस सरस, बहुत सरस। अब चलते हैं लुंगी वालों के राज्य में और सुनते हैं थोड़ी तमिल में गुरुदेव के बारे में। अभी की बात तो ठीक है, लेकिन एक समय था जब ऐसे छोटे छोटे बच्चों के होठ से माँ के दूध नहीं सूखे थे। वो बच्चे यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं और तुम सुन रहे हो, ताली बजा रहे हो। तुम्हारे चलो भैया, कहाँ है? नाम बोला? नाम बोला? चलो तमिल कहाँ गया भैया? डाली। रावण के दिन का। चलो इसके आगे वाला। है समय में धारा जिसमें सब वहां जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। हम लास्ट एंड फाइनल अपोरी मारवाड़ी थोड़ी छोड़ो सा। हम आवे ये कृतिका ओसवाल जो अपने मारवाड़ी में गुरुदेव रे बारे में बोली ला। कपड़ा संभालना है, एकदम धीरे धीरे।
श्री शांतिनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु भगवंतों को मथे वंदन। आप सबको प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मारो नाम कृतिका ओसवाल है। सौजन्य की प्रतिमूर्ति पूज्य सागर जी महाराज मुंबई मालबाग में चातुर्मास करता था। हजारों संख्या में श्रावक श्राविका रोज व्याख्यान लाभ लेता था। पर सेठ खीकाबाई प्रेमचंद शिवजी का भक्त था। अन वास्ते वे पूज्य सागर जी महाराज व्याख्यान में नहीं आता था। जबकि वनोरी संसारी बुआ महाराज साहेब घना शांत ने सरल स्वाभाविक था। खीकाबाई सेठ राम मन में साहिब जी ने महाराज वास्ते घनो आधार भक्ति थी। एक दिन सेठ खीकाबाई ने साध्वी जी नो पत्र आयो जन्मे साध्वी जी महाराज ए पूज्य सागर नंद सुरीश्वर जी की महान गीत्यार्थ श्रावक उपाध्याय देवता अन वास्ते एड़ा पुण्यशाली महापुरुष ने अपने बाल में आवश व सवृत मामाश्रित कारज चातुर्मास पुण्यराधन नजदीक आयो है। अन वास्ते अगर ती पूरी परिवर्तन रो लाभ लेवारी भावना करजे। धन्यवाद। गुरु महिमा गुरु मुख से जानने मिले तो वो अमृत पान होता है। इसलिए विनंती करेंगे गुरुदेव से कि आप आगे की भावधारा में हेलो, कुणाल को बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार कहते हैं हमारे बगल में होता है छोरा और हम गांव में पीटते हैं ढिंडोरा। बहुत ही अच्छे तरह से संचालन करना बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन इतने सभा के बीच में सतत धारा में बोलना और बहुत ही अच्छे बोले। एक बार उनके लिए तालियां। अभी हमारे पंडित जी विक्रम भाई को बुलाऊंगा और शॉर्ट में थोड़ा वजनी है, वजन भी अच्छा ही पड़ता है। बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो साधना श्री महाराज साहेब की। समय ज्यादा नहीं लेना है। पूज्य आचार्य गुरुचरण कोटि से वंदन, पूज्य साथी गुरुचरण कोटि से वंदन, पधारो सदैव भाई को प्रणाम। आज का दिन सागरानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब का जन्मदिन करीबन 150 साल हो गए। 150 साल पहले की मैं आपको एक घटना बताता हूं। जिस समय 150 साल पहले के अंदर सबसे हमारा जैन शासन का समुदाय बड़ा होता था, तो सागर समुदाय का बड़ा होता था। सागर समुदाय सबसे बड़ा, करीबन 800 से साधु थे, 1600 से आसपास साधियां थी, एक ही समुदाय के। इतना बड़ा पूरी नोक को चलाने वाले इस सागर सूरी, इनका नाम है सागर सूरी यानी आनंद सागर सूरी और सागरानंद सूरी यानी सागर से भी गंभीर, ऐसे सागर सूरी महाराज। सागरानंद यानी कि जो भी सागर के अंदर समा जाता है उसको आनंद की अनुभूति होती है वगैरह। ऐसे सागर से भी बहुत गंभीर। आपने सब बच्चों ने सुना है। देखो किसी ने बताया समित शिविर की रक्षा की। समित शिविर की रक्षा नहीं, वहां जाकर बैठ गए थे। बैठने के बाद अपनी संयम की अनुभूति से, संयम की सुबह से साधना आराधना करने के बाद इतने मुगलों के आक्रमण के अंदर इतना बड़ा महान तीर्थ बचाना
कोई खाने की बात नहीं है। आज हमको कोई बोले भाई व्यक्ति आज पालीताड़ा की गिरनार खतरे में है, आपको वहां जाके 1 महीना रहना है, 2 महीने रहना है, 5 महीने रहना है, किसकी ताकत है? नहीं है। हमारे शासक के निर्णय ऐसे थे कि वहां जाके बैठे और वहां उन्होंने समशीतल मार्ग की रक्षा की। दूसरी बात, वर्तमान काल के हम 3 दिन से देख रहे हैं 45 आगम हमारे सामने रचे हुए हैं। आगम इतने छोटे आपको दिखते ना, इतने छोटे छोटे आगम कहा गया है आदिश्वर भगवान से लगाकर इस 24 के अंदर मानुष्य भगवान तक जितने भी जिनवाणी हुई भगवानों की उनका पूरा समावेश हमारे गंधर्व को रचा था। लेकिन समय की अनुकूल समय पड़ता गया सब ज्ञान नष्ट होते गए। तब जाके सागरानंद सूरी महाराज साहब ने कितने वर्षों पुराने सड़े हुए ग्रंथों को निकालकर उसमें से संचालन करके उसमें से उद्धार करके 45 आगम की रचना की। और ऐसे 45 आगम आज भी हमारे तीन शासन के अंदर, तपोवन के अंदर, अपने कोबा के अंदर, हमारे पाटन के अंदर, शंखेश्वर के अंदर, हेमचंद्र सूरी पाठशाला है, वहां पे भी सागरानंद सूरी महाराज के नाम से ही 45 आगम आरक्षित होगा केसरी। ऐसे महान गुरु भगवान के चरणों में कोटि सौंदर्य हमारा हुगली का अहोभाग्य है। ऐसे महान विभूति का गुणानुवाद करने का सभा हमारी हुगली थी बड़ोदरी से को मिला। ऐसे में गुरुदेव को भी बहुत धन्यवाद, गुरुदेव आपने छात्रवास यहाँ पे किया, तब जाके ऐसे महान विभूतियों का हमको अनुभव मिला, हमको जानकारी मिली। ऐसे महान जैन शासन की मिले, आप भी बनो, ऐसी हमारी अनुमोदना और खास जिला को इच्छा दो। कभी कभी होता है ना कि भाई बोणो सजियोड़ा वे जिम्मा बैठा हुआ है, तो स्टार्टिंग से जो जीवते हैं उनको तो मजा आता ही है। लेकिन हमने हमारे में कहा गया है कि जितना जिम्मा बैठा है लास्ट में जो थाली धोए पिए गए लाभ उसको मिलता है। तो मुझे वैसे तो 30 तारीख से हो चुका है शुरुआत, शुभ शुरुआत हुई। चैत्य शेखर महाराज साहब के मुंह से आचार संहिता, चैत्य रत्न सागर को बिछा में चैत्य रत्न सागर महाराज साहब के आचार निष्ठा 31 को हमारा जाहिर प्रवचन था। 1 तारीख को संयम निष्ठा अरम शेखर और अरम रत्न सागर जी महाराज साहब के मुख से। 2 तारीख को ज्ञान निष्ठा ज्ञानेश रत्न सागर जी महाराज साहब के मुंह से। और चौथे दिन तपस्वी रत्न वैराग्य निष्ठा। इन सब के मुंह से हमने बहुत कुछ सुना, और वो बहुत कुछ नहीं था, बहुत ही गुणों से भरा हुआ अथाह सागर था। अब मैं बताना भी चाहूंगा, ये 4-5 पेज लिखे हैं मैंने, लेकिन वो सब रिपीट है। मैं सही कहता हूं, क्योंकि जो गुणियों के मुंह से अगर सुना जाता है वो गुण भी हमें अच्छे लगते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम ऐसे गुणों से भरे हुए अथाह सागर का गुणानुवाद करें, लेकिन फिर भी एक परंपरा है कि हमें चांस दिया जाता है। ये भी इनकी उदारता है कि हम जैसे नाचीज कहूंगा, नाचीजों को ये बोलने का अवसर दिया जाता है। क्या है हमारे में ऐसा कि हम यहां पर आकर गुणों का उनका आभार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये चांस मिलता है। मैं उन गुरु भगवंतों का आभार अभिनंदन करता हूं। और आज मैं सिर्फ 2 शब्द में 2 लाइन में कहकर अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। बहुत बोल दिया मैंने, बोलता भी हूं, ये संघ मुझे अवसर भी देता है, तो लिख के लाया था, उसमें से कुछ तो पढ़ लूंगा। मोह माया को त्याग कर इंद्रियों पर किया प्रहार, तभी तो पूरी दुनिया करती आपको शत शत नमस्कार। कदमों तले जन्नत का बसेरा है जहां, आंखों में भरी जहां वात्सल्य और करुणा है। दुआ में बसता जहां हमारी खुशियों के राज है। ऐसे महान व्यक्तित्व को वंदन वारंवार है। तो ऐसे महान विभूति, विरल विभूति, जितना हम उसमें सागर में डुबकी लगाएंगे, नीचे जाएंगे, तब असली मोती मिलेंगे। साहिब जी की जीवन परिचय
यात्रा जो हमने बुक के माध्यम से देखी है, उसकी परीक्षा आपकी सबकी और मेरी भी आने वाली है। जाहिर प्रवचन में तो बोला ही जाता है आपको बुक दी हुई है, अभी मेहनत हमें करनी है, उसको पूरा कंठस्थ करते एक एक प्रश्न का उत्तर देना है, तब जाके हमारी ये 5 दिन की जो यात्रा चली है सफल होगी। और मैं पुनः साहब जी का एक बार धन्यवाद मानूंगा, ताराबाई के लाल, वैसे जहां से शुरुआत हुई ऐसे मगन भाई जमुनाबाई के लाल से आगे परंपरा में चलते आ रहे ऐसे वीर विभूतियों के हमें दर्शन का लाभ हुआ। हमारे को तो बहुत बड़ा अवसर मिला कि हमें चातुर्मास प्राप्त हुआ, नहीं तो ये इससे वंचित रह जाते। आज जैसे इंद्र सभा सजित हुई है, तो मैं उनका बार बार जितना अभिनंदन आभार करें उतना कम है। तो हम जितना गुणानुवाद से जुड़े उन सबको धन्यवाद। आगे साहब जी को हमें सुनना सिर्फ 15-20 मिनट और है। साहब जी आज 10 मिनट ज्यादा लीजिए, सब बैठेंगे, स्थिरता रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। आप पंडित जी अरविंद भाई को कह लिया नहीं साहब विक्रम भाई पधार, उसके बाद आज अरविंद भाई भी हमारे 2 लाइन तो पढ़े। पुलिस शांतिनाथ भगवान की झलकता है जिनकी बात बात में बोल, लक्ष्य है एकमात्र जिनका सत्य की खोज, अनबोले भी बोलते हैं जिनका यशस्वी जीवन। ऐसे प्यारे गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन प्रणाम नमन। इतना परिचय तो नहीं है, फिर भी कहते हैं भाई एक सागर की जो महिमा होती है वो कैसे होती है। तो ऐसे गुरुदेव की आज जो जन्म तिथि और उसके निमित्त आज हम एकत्रित हुए, कितना अहोभाग्य है हमारा, कैसे गुरुदेव हमें प्राप्त हुए और इन गुरुदेव के सानिध्य के अंदर आज ऐसे गुरुवर की भक्ति हमें करने को मिली है। एक ऐसे गुरुवर जिनके नाम के आगे अभी अभी हमारे विक्रम गुरुजी ने बताया कि आगमोद्धारक, शायद ये चीज आज हमारे पास न होती तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। पूजा की ढाल के अंदर आता है, पंचम काल में भव्यन को जिनागम जिनबिंब आधार, और ऐसे आगम जो हम तक पहुंचाने वाले हैं। शायद उस वक्त प्रभु वीर के गणधर भगवंतों ने जो रचना की और वो आगम कितने साल हो गए और उसके बाद जो हम तक जो पहुंचाए, तो ऐसे महान विभूतियों की एक देन है, ऐसे महान विभूतियों की एक आशीर्वाद है, तब जाके आज हम तक पहुंचे। कैसे जो महान विभूति हो गए हमारे शासन के अंदर, ऐसी महान विभूति हमारे शासन के अंदर हो गई कि जिन्होंने जो खुद गंधर्व भगवंतों के द्वारा रचित ऐसे आगम और वो आगमों का उद्धार, जैसे मंदिर जीर्ण हो जाता है, जैसे मंदिर जीर्ण हो जाता है और जीर्ण होने के बाद उसको नवीनीकरण करके वापिस उसको हमें अच्छी तरह से सजा के उस मंदिर का एक हम दर्शन करके एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाए। उसी प्रकार ये जो ज्ञान जो अनमोल है, इस शासन को, जिन शासन को ये 5वें आरे के अंत तक पहुंचाने वाले, छठा आरा जब तक नहीं चला शुरू नहीं होगा और तब तक जो ये प्रभु का शासन जो अविरत चलने वाला है, तो ऐसे ये महान विभूति हमारे जो सागरानंद आनंद सागर जी महाराज है और ऐसी विभूति की देन है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों के अंदर वंदन करते हुए अंत में बस एक ही कहना चाहूंगा, एक गुरुदेव के चरणों के अंदर वंदना स्तुति के रूप में करेंगे। ऐसे तो वही स्तुति है हमारे जो साथी जी भगवान लास्ट टाइम जो वासु पूज्य के अंदर चातुर्मास किया था। तारण
गुरुवरम तुम्हें साधना शृंगार छो ओ पतित पावन गुरुवरम तुम्हें साधना शृंगार छो पामी कृपा तुम गुरुवरम आजीवन मुख साकार छे प्राण प्यारा गुरुवरम तुमने सदा नमस्कार छे प्राण प्यारा गुरुवरम तुमने सदा प्रणाम छे तुमने सदा नमस्कार जिन्हें आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुला दो इच्छा मेरे को संगीत में ही बोलना है। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो श्री आनंद सागर सुरी श्री माने साहेब की जय। आज हमारा हुबली नगर का अहोभाग्य है कि ऐसे विरल आत्मा जो हमारे सामने है। थोड़ा थोड़ा तक आ जाओ। हाँ हाँ थोड़ा सोने लाओ। अब घरों में तुम्हारा चल रहा है, यहाँ नहीं बिठाएंगे। आज हमारे हुबली नगर के अंदर जो विरल विभूति यहाँ पर जो उनकी जो तस्वीर है साक्षात आज हमारे लिए साक्षात गुरुदेव है। जो हमें भी इस गुरु की महिमा मालूम नहीं थी, हम गुरु का परिचय नहीं था। गुरुदेव लगभग 20 साल पहले यहाँ पर पधारे थे, तभी मतलब परिचय हुआ था। लेकिन इतना जो है सागर समुदाय इतना मालूम था। लेकिन आज गुरुदेव जो पधारे हैं, एक सप्ताह से हमारे बालुओं ने ये गुरुदेव है, ये गुरुदेव सभी उनकी जो आचार है 5 आचार, इसके बारे में गुरुदेव के आचार में एक एक गुरुदेव ने जो बताया है। हमने यहाँ पर जो आते थे प्रवचन के अंदर, तो इतनी उनकी जो गुरुदेव की जो महिमा, जब तक कोई चीज की जो हमें अनुभूति या तो कोई भी उनकी जानकारी नहीं होती, तब तक इस जो व्यक्ति और उनके पदार्थ की कोई महिमा होती नहीं है और हम जान भी नहीं सकते। लेकिन इस जो महात्मा की हमने यहाँ पर एक एक बात गुरुमुख से सुनी। कल भी हमारे चंद्ररत्न महाराज साहब ने जबरदस्त वैराग्य के बारे में बताया था कि उनका वैराग्य कैसा था। उनका नाम है आनंद सागर। तो आनंद रूपी सागर के ये धनी थे। एक घटना मैं सारी छोटी सी बताऊं। कल भी गुरुदेव ने चाय के बारे में बताई। गुरुदेव चाय और क्या है वहां पर चाय, सबों ने चाय प्यारी है, चाय वगैरह तो अपन मूड बने नहीं। गुरुदेव चाय वगैरह के आए थे। कैसे गुरुदेव की जो उनकी विचारना, उनकी विचारधारा कैसी थी। तो एक बहन ने एक कल ही बताया था, एक बहन ने उनको शादी में जाना था। मैंने पैरों ने शादी में जाना हुआ तो कितनी गड़बड़ हुई। हाँ अटे कौन नो पेरे तो अटे पेरे अटे ना वे गड़बड़ शादी में जानो है। तो गुरुदेव आए धर्मलाभ। तो दोपहर के 3 बजे गुरुदेव आते हैं तो क्या हो रहा थे हम कितना बजे 4-3 बजे कोई से चाय बनाते हैं। गुरुदेव आए। एक प्रसंग है, एक छोटा सा प्रसंग करके मैं समाप्त करता हूँ कि ऐसे गुरुदेव जो 4 आए और वो बहन ने गड़बड़ में इतनी गड़बड़ थी, उनका दिमाग तो शादी में था। तो डब्बा व्हाइट रहता है, शक्कर के बदले का क्या डाल दिया, नमक। और नमक वाली चाय लेकर उपासना में आए और उपासना के अंदर चाय, इतनी खुशी, रोज चाय पीते हैं, इसी तरह चाय पी गए। थोड़ी फीकी चाय आई तो बेरोने को हालत करो थे। थोड़ी मोरे का बनावे तना आवे तारे माने घरे तो ही के नहीं कि नहीं कोई चाय बनाई। गुरुदेव एक गुरुदेव की जो ये जो इस तरह हमारे में लाना है, वो खाली हंसने की बात नहीं है। ऐसा स्वभाव हमें लाना है कि गुरुदेव आके चाह भी और ली। और बाद में वो बहन आई, दौड़ के आई और गुरुदेव मैं तो ये डब्बा था चाह डाला था वो तो नमक का था, तो नमक वाले आप पी गए। तो गुरुदेव तो मैं तो कब से पी गए। तो बाजू में ऐसे हमारे 2 मुनि राज्य से थे। गुरुदेव तो बोलना था, हम पी जाते थे।
तो वह आपने ऐसे खाली सा पी ली, लेकिन गुरुदेव के मुख से नहीं कि जो है अच्छा है मुझे, हाँ। तो ये ऐसे गुरुदेव का ये यहाँ पर उनकी कितनी भावना थी, कितने वैराग्यमय थे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे। तो हमारे हर एक दिल के अंदर गुरुदेव रहना चाहिए। जो गुरुदेव है तो हमारी जिंदगी सुधरेगी, हमारा भव सुधरेगा। सबके दिल में जो बादल पानी नहीं है, जिस बादल में पानी नहीं है वो बादल बेकार है, और जिस दिल में गुरु की याद नहीं है वो दिल कैसा है? जो हाँ, जिस बादल में बारिश नहीं है वो बादल बेकार है, और जिस दिल में जिसके अंदर दिल के अंदर गुरु की याद नहीं है वो दिल कैसा है? जोर से बोलता है। हाँ, तो मैं कुछ भी बोला तो नाम बोलो। हाँ, निशा में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ। हिंदी में के मराठी में, इंग्लिश में? हिंदी में। चलो कैमरामैन फोकस करो। यहाँ पर पूज्य विराजित गुरु भगवंतों को मेरा कोटिश्य वंदन, और यहाँ पर पूज्य विराजित साध्वी जी भगवंतों को मेरा कोटिश्य वंदन, और यहाँ पर बैठे सभी को मेरा प्रणाम। आज यहाँ पर मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, ज्ञान के सागर सुरेश्वर। जैसे कि आप सबको पता है, जब नेमीसुरी जी महाराज कर्णावती में स्थिरता कर रहे थे, तभी आगमोधारक आगम सम्राट सुरेश्वर जी महाराज का अहमदाबाद में आगमन हुआ। जब नेमीसुरी जी महाराज आचार्य नहीं थे किंतु नेमी विजय जी थे, तभी उनके गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया था। इधर उसी तरह आचार्य श्री आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज ने भी अपना गुरु छत्र खो दिया था, तभी उनका दीक्षा पर्या केवल 5 वर्ष का होगा। ये दोनों भगवान भविष्य के महान हस्ती थे, अतः वे दोनों गुरु रहित होने के कारण साथ साथ रहकर अध्ययन करते और चारित्र का पालन करते थे। वे दिन में एक समय ही आहार करते थे, एक गोचरी लाते थे और एक पानी लाते थे। ऐसे दोनों भगवान भविष्य के महान धर्म के महान सम्राट बने। जब एक दिन आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज कर्णावती में पधारे, तो वह पूर्व के स्नेह के कारण सीधे नेमीसुरी जी महाराज के पास ही गए। तब नेमीसुरी जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। जब महाराज निसीही 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 कहकर उपाश्रय में पधारे, तो नेमीसुरी जी महाराज खड़े होकर बोले, पधारो साहिब जी, पधारो सागर जी पधारो। हालांकि नेमीसुरी जी महाराज आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज से दीक्षा पर्याय में बड़े थे। तब सागर जी महाराज ने बोला, मेरा स्वागत करना आपको शोभा नहीं देता साहिब जी, आप तो मेरे से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। तब नेमीसुरी जी महाराज ने बोला, आप तो ज्ञान के सागर है सागर। ऐसे कहकर उनका स्वागत किया और संघ के द्वारा उनका बहुमान करवाया। हमारे जिन शासन का उत्पन्न होने के सवाल और समस्याओं का समाधान करने वाले थे, तो वह मात्र सागर जी महाराज ही थे। जय जिनेन्द्र। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि बहुत अच्छे। एक और बात, सबसे पहले आया था बालक महावीर भावेश। आप सबको मेरा प्रणाम। बचपन से ही हेमचंद पहराजावासी थे। संभव है भावे बाबा कोई सदक संसार में अही रहा भूल गया होगा। उन दिनों हेमचंद की आयु 11 वर्षों की होगी, किंतु यह है नहीं वैराग्य और आयु में कोई संभव नहीं है। हेमचंद ने मनी मन दुख निश्चय कर लिया था कि मैं दीक्षा दुनिया और आत्म अज्ञान की राह अपनाऊंगा, किंतु वह प्रिय
विचार में हो जाता था कि माता पिता आप प्रिय पुत्र होने अन्ना वो मुझे हर चीज दीक्षा मंदिर अपनाने नहीं देंगे। नहीं, वो मुझे दीक्षा की अनुमति ही नहीं देंगे। अब मैं संसार में खुश रहूंगा, तब मेरा उद्धार ऐसा होगा। संसार तो अवधि है, मैं माया आ डर है, यह मैं मुझे यहाँ से मुक्त नहीं होने दूंगा। मुझे तो संयम मार्ग अपनाना ही होगा। वो इसके लिए मुझे प्रबल पुष्य करना होगा। बहुत अच्छे इन नन्हे मुन्ने बालकों ने, और मुझे आज थोड़ा खेद होता है, सब उम्र वाले बैठे हैं। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि भाई प्रतिभा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी नीचे जाएंगे तो एक एक घंटा बैठ जाएंगे, बात करते हैं, उसको भी संवादी बोलते हैं। लेकिन धार्मिक आदान प्रदान बातों द्वारा होता है, तो ऊपर आके हम क्यों नहीं बोल पाते? एक भी तैयार नहीं हो रहा है, उसके दुख नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लगता है हमें कि हम या तो आत्मसात नहीं हो रहा है हमारे से। ठीक है, आगे आज 150वां जन्मदिन, दो शब्द से शुरुआत करते हैं कि तुम चरणों में क्या भेंट धरो, आत्म झोली खाली है, तन मन के दो चावल ले लो, भेंट सुदामा वाली है। जीव दिया, जैसे सबसे पहले इनके दिल में आता है कि अनुकंपा, जीव दया, साधर्मिक भक्ति, बाकी हमारा धर्म बेस है ये, लेकिन इसके बिना धर्म भी नहीं है। तो उसमें जीव दया में आज इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, और इन्होंने ये दिखाया है ये दिन, तो उसके लिए जीव दया में हम मरुदर संघ की तरफ से साहब जी, वैसे इन सबका ही है, न मेरा है न इनका, ये पूरे संघ का है, जो जीत यहाँ पर अपने दिल से स्वेच्छा से सुकृत करते हैं। वो फूल नहीं तो फूल भी पकड़ी, तो हमने वहां पर नक्की किया था 36,000 रुपया किया था। और एक हमारी बहनें हैं गढ़ सिवाना की, जो हर अमावस्या के दिन गौशाला में जाके अपने अपने रीत से उनकी सेवा करते हैं। अनुकंपा, साधर्मिक भक्ति, ये सभी कार्य वो जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखा है। तो ये दान, दो नाम है हमारे पास, श्री जैन मरुदर संघ, आपका ये सुकृत किया हुआ जीव दया का पैसा 36,000 रुपया साहब जी। साहब जी बोलते, हाँ प्रकाश सर, हम लोग मालव देश से आते हैं, और उस मालव देश में पूज्य गुरुदेव आनंद सागर सरस्वती जी महाराज के समुदाय का जबरदस्त वर्चस्व है। आपने सेलाना के राजा को प्रतिबोध दिया था, पंचड़ के राजा को प्रतिबोध दिया था। उनके राजमहलों में आज भी गुरुदेव का फोटो है, और उनके परिवार के लोग आज भी गुरुदेव के शिष्य समुदाय को सम्मान पूर्वक अपने राजमहल में ले जाते। उन लोगों ने हमारी प्रवर्तन के फरमान दिए थे, और तब से हमारे यहाँ पर जीव दया का प्रचलन थोड़ा थोड़ा चालू हुआ था। गुजरात में बहुत ज्यादा जीव दया का प्रचलन, मगर हमारे मध्य प्रदेश में बहुत कम था। और जब मैं मांडल गुजरात संकेश्वर के पास में पढ़ता था, उस समय वहाँ पर नेमचंद भाई पंडित थे, और वो बड़े प्रेम से पढ़ाते थे। उन दिनों वहाँ पर 5,000
जीवों की बड़ी पांजरापोल थी और रोज स्टंडल भूमि हम वहीं जाते थे। गौशाला के पीछे के भाग में खाली जगह पड़ी थी, वहां पर जाते थे। तब एक बाल मानस में, उस समय मेरी उम्र मात्र और मात्र 17 साल की थी और 17 वर्ष की उम्र में जब वहाँ पे मैं जाता तब मेरे दिल में एक भाव होता कि मैं भी एक बहुत बड़ी गौशाला चालू करूँगा। वहाँ पर लीलचंद भाई करके और वहाँ के गौशाला चलाने वाले एक कार्यकर्ता थे बहुत बड़े, उनसे वो रोज 4 बजे आते और तरह तरह की बातें होती। उसमें एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं भी ऐसी पांजरापोल बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा महाराज साहब यही पांजरापोल आप गोदी ले लो ना, हम आपके नाम से कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी मेरी शक्ति नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, प्रारंभिक काल है, मगर भविष्य में ये कार्य मैं करूँगा तो पुण्यवंत हूँ। उसके बाद जब मैंने होश अच्छी तरह संभाला और गुरुदेव ने मुझे जब पाठ सौंपी तब मुझे ऐसा लगा कि वो वक्त आ गया है और मैंने एक के बाद एक धड़ाधड़ पांजरापोल बनाना चालू की और 9 पांजरापोल मध्य प्रदेश में मैंने एक इन जगह से लेकर और जितने भी जानवर आज निभ रहे हैं वो सब अपने भरोसे और अपने हिसाब से वहाँ पर वो जी रहे हैं। इसके उपरांत मध्य प्रदेश में कई पांजरापोल है। गुरुदेव का ये जन्मदिन आज आया तो ऐसे ही मन में एक भाव हुआ कि जीवदया, अनुकंपा, आयम्बिल और गुणानुवाद सभा का ये 4 कार्यक्रम अपने करना। मैंने यहाँ से व्हाट्सएप पर एक लेटर लिख करके और मध्य प्रदेश के शीर्ष संघों पर भेजा। करीबन 59-60 संघों के जवाब आए कि गुरुदेव हम आपने कहा साहब से स्वामी वत्सल भी करेंगे, जीवदया भी करेंगे, अनुकंपा भी करेंगे और आयम्बिल का तब भी हम करवाएंगे। ये विनीत भाई को सब चीजें अच्छी तरह से मालूम है, इनके व्हाट्सएप पर वो सब चीजें आती रहती है। वहाँ पर अभी जीवदया में मिष्टान युक्त भोजन आज के दिन शाम को, आज का दिन, आज की शाम गौशाला के नाम ऐसा एक कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है और उसमें लापसी उन जानवरों को खिलाई जाएगी। अब ये बात लंबी चौड़ी मैं नहीं करता हूँ, समय आएगा तब आपसे इस विषय में चर्चा करूंगा। मगर अभी मरुधर जैन संघ की तरफ से कितना की करा भाई 37,000 रुपये। तो एक मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये तो अपने को संघ से देना है, ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल किसी के जेब से अपने को देना नहीं है। अगर आपको देना हो तो मैं फोर्स नहीं करता और फोर्स करना मेरी आदत नहीं है और ये पैसा मुझे अपने लिए भी नहीं चाहिए, चूंकि अपन ने एक बेड़ा उठाया है तो उन संघों को अगर ये पैसा जाएगा तो दूसरी बार वो अपनी बात मान करके कार्यक्रम को खूब अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 150,000 कितने एक नहीं 1.5 लाख में 150 150,000 150वां जन्मदिन 150वां जन्मदिन है। तो मरुधर जैन संघ से ये सब श्रेष्ठी लोग आगे मान लोग सब विराज रहे हैं और दिनेश भाई तो है ही सही। दिनेश भाई के हाथ में माइक है, आप तो केवल इनको देखकर हंसिए तो ये यहाँ पे से जाहिरात कर देंगे। अपने संकेत जीवदम देना है आपको, कहीं अपने आपसे जो लेना है वो तो मैं निगरान जन्म कल्याण के दिन लूंगा। व्यक्तिगत में जो है बात रखूंगा तब की बात अलग है, मगर आपको अगर अच्छा लगता हो तो ये जाहिरात करो। ये अपनी महिला मंडल की जो बहन है गढ़सिवाना की बहन बेटी है और इस हुगली की ये शान शिवाना की पहचान गढ़सिवाना की बेटियां 27,227 रुपये जब ये दे रही है, 27,000 रुपया भव्य पूर्णा सिंह महाराज की प्रेरणा से इन बहनों ने ये सुंदर लाभ लिया है। तो आप लोगों को तो कैसा लाभ लेना चाहिए वो तो आप लोगों को सोचकर ही बोलना चाहिए आंकड़ा, तो जरा अच्छा लगेगा। तो हमारे सब ट्रस्टी यहीं पर है। जैसे कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि हमें कुछ निर्णय वहां पर लेना पड़ता है, तो हमारे अध्यक्ष साहब है, उपाध्यक्ष है, 11,000 लिखो एक नाम, प्रीति साड़ी, प्रीति ग्रुप, बदामी माई गुलाबचंद जी भंडारी। हमारे मरुधर संघ से साहिब जी ने जैसे कहा 150वां जन्मदिन है, रोज का 1,000 रुपया, 150। ओहो आगे
बड़ी बुलंद आवाज प्रतिक्रमण की बहनों के द्वारा 15,000 रुपए। हाँ, ज्ञानेश महाराज साहब बार बार बोल रहे हैं कि झांसी की रानी अगर आगे है तो महाराणा प्रताप को तो आगे आना पड़ेगा। आप तो मेरी बात सुनो, अपन अभी टीम नहीं कर रहे हैं, अपना दूसरा काम है। नहीं, साहब जी को अभी बोलना है, तो जिनकी भी भावना, एक मिनट में और बोल दे एक दो नाम। 5100 रुपया पारस हैंडलूम। टीप तो जिस दिन करना होगा उस दिन कर लेंगे अपन। आगे इस निमित्त आगे टीप हम जीव दया की शुरू रखेंगे। जिनकी भी भावना यहाँ पर प्रवचन में पधारे तब भी भावना लेकर पधारे कि हमें लिखाना है, और पेड़ी में भी लिखा सकता है। एक अच्छी रकम साहब जी ने जैसे कहा 8-10 पांजरा गौशाला ये संभालते हैं, संभालते बोले तो इन्होंने उसकी शुरुआत कराई तो सुचारू रूप से चले। प्रकाश चंद जी, फूलचंद जी वकीयात्रा 5100 रुपया। 11,000 शाह जयंतीलाल जी जूठा जी, शाह जी आएगा। 1 मिनट और जीव दया की बात है। शाह दलीचंद जी कान्हा जी 5100। और गुरुदेव का इतना बड़ा हमारे लिए तो ये महोत्सव ही है, उसके निमित्त अगर कुछ जमा हो जाए जीव दया के निमित्त। हाँ, वर्तमान टेक्सटाइल 5100 रुपया चंपालाल साहब। बहनों को मालूम है कि हमारे पृथ्वीराज चौहान यहाँ से बोल ही रहे हैं, तो हमारे पैसे तो आखिर में यहीं से जाने वाले, फिर भी आप अपने में से थोड़ा कटिंग करके जीव दया में लगाए। कहते हैं कि सुनार के पास सोना जाएगा तो ही जवेर बनेगा। बबी भाई वीरचंद जी 5100 रुपया देखो जाके रिया है। लोहा जब लोहार के पास जाएगा तभी औजार बनेगा, और दर्जी के पास कपड़ा जाएगी जरे सिले ने कपड़ा तैयार भाई। फूलचंद जी, राजमल जी काकरिया 5100 रुपया। आगे और एक दिन आ रहा है, वो साहब जी प्रेरणा देंगे कल से। 11,000 रुपया साथ ताराचंद जी शंकरलाल जी। 5100 रुपया राजेंद्र युवा मंडल, राजेंद्र महिला परिषद 5100 रुपया। हाँ हाँ सर, कुछ थोड़ा लोग कहते हैं जीव दया बात है। कौन है? हाँ नहीं, मैंने नॉक ध्यान नहीं है। अरे नॉक पोगाओ ना आगे, भाया भाया लाओ। स्वस्तिक नॉवेल्टी 5100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रंभाभाई नरसिंहलाल जी काकरिया 11,000। राजेंद्र युवक महिला परिषद। ओ जयती भाई, आप ले ना अपना। अरे तो एक माइक ले ले, अपना मोबाइल निकाल ले और मोबाइल को बोल बोल के टाइप कर ले। हाँ, आगे जो भी जिनको लिखाना है हमारे विनीत भाई आएंगे, उनको ना बोल दीजिए, मोबाइल में वो ऑडियो में ले लेंगे और वहां पर छप जाएगा। बस आगे गुरु भगवान को आचार्य भगवान को सुनना है, टाइम हो गया। आज वैसे भी 10-15 मिनट ज्यादा कहा था, हमने कुछ समय ज्यादा ले लिया, उसका उपयोग भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश हो सर। हाँ, मजदूर सैन सिंह का अभी बाकी है, साहब के पास के लिए एक बोले तो रोज 1,000 रुपया हिसाब थी, 150 बोले तो 1,50,000 रुपये जीव दया का हमें। चंपा भाई, अरे तुम्हें क्या विचार करना है, गम्मत में नहीं आती है। अरे क्या चौपन आपको अपने अध्यक्ष साहब। हाँ, मैं 150 मांग रहा है, तो 54 सब देखो, जिन्होंने भी इसमें जीव दया में मरुदर संघ की पेड़ी में लिखा है, ये वो पैसा है और हमको आज उसका उपयोग करना है। तो हमारे अध्यक्ष पधारे और वैसे 6-7 ट्रस्टी यहाँ हाजिर भी है, तो जीव दया में देना है। जीव दया का पैसा जीव दया में लग रहा है। तो एक सर जी आपकी जो बात थी उस भावना को हमने रखते हुए 1,50,000 जीव दया में अनुमोदना 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 अनुमोदना
आज वैसे मालवा प्रदेश में ये साहिब जी के द्वारा ही मालूम पड़ा, वहां पे कोई भी ऐसा प्रसंग होता है तो मीठे में घेवर की प्रभावना की जाती है। साहिब जी की प्रेरणा से हमें भी लगा कि हम भी उस दिन घेवर की प्रभावना रखेंगे। तो आप सबके लिए यहाँ पर घेवर की प्रभावना है, जरूर उसका लाभ दिलावे। एक गुरु भक्त की तरफ से एक गुरु भक्त की आज एक पुस्तक की भी प्रभावना है। एक गुरु भक्त की तरफ से आप आज एक पुस्तक की भी प्रभावना है, उसका भी लाभ ले रहे। सुनिए पुण्यशालियों, एक 2 मिनट जाएगा, सुन के जाइए। बैठ जाओ, एक 5 मिनट में पूरा हो रहा है। ज्यादा समय नहीं लेगा और जिनको जाना है वो शांति से जाए। साहिब जी से 2-5 मिनट लेंगे बस। देखिए पुण्यशालियों, सुनो, एकदम शांति से जाइए। शांति से आप बहने आवाज ना करें। जिनको भी जाना है शांति से जाए ताकि यहाँ पर व्यवधान न पड़े। सर्व मंगल के पहले हम सबको आनंद सागर जी महाराज साहब को अक्षर से बधाना है। ये अवसर हमें मिल रहा है, उसको भी नहीं चुकना है। सिर्फ 2 मिनट शांति। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूँ। मैं तो जो बोलना है कल भी बोल सकता हूँ और आगे भी बोल पाऊंगा। मैं समय नहीं लूंगा, एकदम शांति रखिए। आनंद सागर सरस्वती महाराजा ने ताड़पत्र आगम ग्रंथों से आगम छपवाए। उनको आगम छपवाने में 3 साल लगे और उन्होंने जो काम 3 साल में किया वो कार्य मैंने केवल 3 दिन में किया। कितने दिन में? पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान हो गया, क्योंकि उनके जमाने में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी कि जिससे कंप्यूटर आदि से वो इस कार्य को अंजाम दे सके। उन्होंने जो आगम छपवाए थे उन आगमों का अपन ने केवल स्कैन कर लिया और स्कैन करके आगमों को छपवा दिए। दिल में एक तमन्ना थी कि प्रत्येक श्रावकों के घर में अपने आगम ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि आगमों के दर्शन करना वो महान पुण्य का उदय है। तो उस समय ऐसा मन में एक भाव संजोया था। एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर इतना बड़ा, आप जहाँ पर शोकेस रखते हैं वहाँ पर ये मंदिर लगा दिया जाए और उसमें कैसेट साइज के आगमों को एकदम छोटे करके स्कैन करके और प्रिंटिंग पर ले लिया जाए। कुल इतने में 45 आगम आ गए। जो इतनी बड़ी पेटी में आगम है, इतनी बड़ी ऐसी ऊंची इतनी बड़ी पेटी, उन आगमों को अपन ने आज का समय देखते हुए बहुत छोटे रूप में इन आगमों को अपन ने प्रकाशित किए हैं, क्योंकि ये आगम आपको पढ़ना तो है नहीं। इनको तो वही पढ़ सकता है जिन गुरु भगवंतों ने जोगतवान किए हों, जिनको अधिकार हो, जिनके पास पदवियां हो, वे ये आगम ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो ये केवल दर्शन करने के लिए। तो हमने ये इस योजना को अंजाम देने के लिए ये कार्य प्रारंभ किया था और इसको प्रकाशित करने में 1125 रुपए का खर्च लगा है। मगर आप अपने घर में इन आगमों को बसाओ, ऐसी हमारी इच्छा है, ताकि आप और आपके सुपुत्र इन आगमों के दर्शन कर सकें और आगम के दर्शन से भगवान की प्रतिमा का लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि कहा है कि जिन बिंब जिनागम भवियण को आधारा, विषम काले जिन बिंब जिनागम, विषम काल में जिन बिंब यानी कि जिन प्रतिमा और जिन आगम वह भी प्राणियों को आधारभूत हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। तो ये आगम आप हर जगह पर इस बात को आगे मत लाइए कि आशा ना होती है। आगमों को आप अगर ऊंचे स्थान पर अगर अच्छी पेटी बनाकर विराजमान करते हैं तो कोई आशाधना का कारण नहीं बनता है। आप सावधानी से अपने आगम अपने घर पर रखना। तो 1125 रुपए का ये जो इसका लागत खर्च है
उस खर्च को आज अपन ने 500 रुपए कर दिए हैं और नीचे काउंटर पर आज ये आगम आपको मिल जाएंगे। इनके लाभार्थी भी भव्य पूर्णासी जी की प्रेरणा से एक गुरु भक्त है जो ऊपर का खर्चा वो देगा और बाकी आपको 500 रुपए में ये आगम ले जाना है। अपने पास सीमित आगम है क्योंकि हम लोग सब चीज साथ में लेकर चल नहीं सकते, तो कुछ आगम गए साल जो मंगवाए थे बचे हैं तो वो अपन यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अभी ये जो किताबें हैं बेरूलाल जी गुलाबचंद जी भंडारी के द्वारा इसके डिस्काउंट लाभार्थी हैं। ये जो पुस्तकें हैं अभी एक एक तो आपको आपने परीक्षा के लिए ले ली, लेकिन ये जो चित्र कथा है ये गुरुदेव के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। उनका जन्म से लेकर के और स्वर्गवास तक का उनका जो जीवन चरित्र है वो इसमें बहुत शार्ट रूप में और खूब अच्छे ढंग से रंगीन चित्रकथा के रूप में अपन ने दिया है, जिसको बच्चे ही पढ़ सकते हैं और बड़े ही पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है कि जिसको एक बार अगर आपने हाथ में ले ली तो ये पूरी किए बिना आप इसको नीचे नहीं रखेंगे, ऐसी पुस्तक है। लागत मूल्य इसका 50 रुपये पड़ता है, मगर मतलब ये तीनों पुस्तकें मिलकर 150 रुपये की होती है, मगर आज के लिए ये पुस्तक केवल 50 रुपये में आपको नीचे काउंटर से मिलेगी। इसमें गुरुदेव का पूरा जीवन चरित्र आपको मिल जाएगा। एक परम गुरु भक्त की तरफ से इसका भी डिस्काउंट है और इस तरह से ये पुस्तकों का कार्य अपना चलता रहेगा। जहाँ मेरी ज़्यादा रुचि ज्ञान प्रचार प्रसार करने की होती है और मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रभावना के रूप में ये पुस्तक देता हूँ ताकि आपके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बने और पुस्तक आपके घर में होगी तो कभी न कभी आपके बेटे बेटियाँ इनको उठा के पढ़ेंगे और जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन संपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। आज पुण्यवंत तो अपना समय हुआ है, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मुझे कहना है वो मैं आगे व्याख्यानों में कह दूँगा। आज आप लोग यहाँ पर बोले, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये सागरानंद सरस्वती जी महाराज साहब के समुदाय का और उनके साधुओं का एक नया क्षेत्र, यहाँ पर उनका ज़्यादा आगमन नहीं होता है। उसके बाद भी आप लोगों के यहाँ पर बच्चों ने और आपने और बालिकाओं ने अभ्यास किया और अभ्यास करके सुंदर गुणानुवाद किया। तो मैं तो गुणानुवाद करते तो मेरे तो गुरु हैं, मगर आप लोग गुणानुवाद करते हैं, ये मेरे लिए खूब खुशी की बात है। आप लोगों ने अच्छा गुणानुवाद किया, आप लोगों ने अच्छा बोला, इसलिए खूब खूब आप लोगों को धन्यवाद। एक अपनी ये चित्रकथा है, मैं गर्व तो नहीं कर रहा हूँ न दावा कर रहा हूँ, मगर संपूर्ण जैन शासन में इन चित्रकथाओं को लिखने वाला मैं अकेला लेखक हूँ। ये यूं मत समझना कि चित्र बन गए, इनके डायलॉग लिखना पड़ते हैं और इसमें ज्यादातर बातें इनके निशानों से समझना पड़ती है। इसमें ये नहीं लिखा जाता है कि राजा ने सोचा, ये नहीं लिखा जाता, मगर इसमें संकेत दिया जाता है कि राजा सोच रहा है, राजा बोल रहा है तो ये लिखा है कि राजा ने कहा, राजा बोलता है तो इसके संकेत से समझना होता है। तो पुणे में मैंने इसका डिप्लोमा किया था और उसके बाद मैंने लिखना चालू की थी। करीबन 100 चित्रकथाएं प्रकाशित हो गई है और खूब बच्चों में लोकप्रिय बनी हुई है। आगे की 10 चित्रकथा भी अपने पास महाराजा परमारा कुमारपाल और हेमचंद्राचार्य जी के ऊपर बनी हुई तैयार पड़ी है। इसमें सबसे बड़ा खर्च तो अपने को लगता है चित्र बनाने का। आर्टिस्टों का खर्चा बहुत लगता है, ये कंप्यूटर में बनती नहीं है, ये हाथ से ही इनके कैरेक्टर बनाना पड़ते हैं। तो ये सब कार्य अभी इस साल थोड़ा थोड़ा जितना सहयोग मिलेगा आप लोगों का उतना हम करेंगे। अभी एक हमारे पास एक पुण्यवंत आए थे और पंडित दिन आए थे, वो बोले कि साहब कुछ मुझे लाभ दो। तो वैसे मेरे दृष्टि में तो वो शायद से स्थानकवासी परिवार से संलग्न है। उनका नाम है सा वाघमलजी बुराजी वापना मोकल सर वाले। उनके गौतम जी आए थे और उन्होंने कहा कि साहब मुझे लाभ दो, पर मुझे ऐसा लाभ देना कि मेरे परिवार के अनुकूल हो।
तो उनको चित्रकथा की बात की थी, तो उनकी तरफ से आज सुबह समाचार आए कि गुरुदेव से बोलना है कि आपको चित्रकथा में जो भी कुछ करना हो वो आप कीजिए, पैसा मैं दे दूंगा। मगर अपन ने उनको मना बोला कि नहीं, ऐसा उनकी ब्लैंक ऑफर थी। अपन ने कहा नहीं, अभी हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, विचारणा करेंगे और उसके बाद आपकी अनुमोदना होगी, उतना ही इसमें लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पे आपने छोड़ा तो मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए दे दो, वो वाली बात मेरे पास है ही नहीं। पैसा लोगों से ज्यादा लेना और ये सब करना, ये मेरे इस फितरत में आता ही नहीं है। तो मैंने अभी मना बोला, लेकिन उनका नाम अपन बोल रहे हैं कि वो वाघमल जी, भूरा जी, बापना जो मूथा मोकलसर वाले हैं और गौतम जी उनके सुपुत्र हैं, उनसे बैठ करके चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी कोई राशि उनकी अपने को आएगी वो राशि अपन बड़ी राशि अपन लेंगे। 1 लाख रुपए से ऊपर का तो उन्होंने यस कर ही दिया था आज ही, मगर मैंने उनसे कहा कि नहीं, अभी अपन को सब कुछ नहीं, उतावल में कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ करके इसको व्यवस्थित समझेंगे और उसके बाद अपन करेंगे। आज वो बाहर गाँव गए हैं, इसलिए अपन ये डिक्लेयर अपन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये 3 दिन तक, ये 3-4 दिन से 5-6 दिन से अपनी ये बालिका, क्या नाम है इसका, गोवलिका, यहाँ पर जब से सागर सप्ताह शुरू हुआ है, आचार, संयम, ज्ञान और वैराग्य, हर्षिता, वंदना, मीनल और ऐसे मिला के 5 लड़कियां थी। रोज यहाँ पर शाम को आती थी, मेहनत करके। ये इतना बनाने में कोई 5-10 मिनट जाता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं और व्यवस्थित एकदम। देखिए तो उनकी उनको अनुमोदना अक्षर से बताना, गुरु बताना। अक्षर यहाँ पर रेडी है, सभी खड़े हो जाइए। यहाँ पर सबको अक्षर दिए गए, गुरुदेव की प्रतिमा आगे रखी है। ये पारितोषिक उनके लिए गौरी जिन्होंने बनाई। पंडित जी आगे आगे, इधर इसपे नहीं। देवमयाचे श्रीकरागी गुरुगम्या निर्गंथनागी, देवमयाचे श्रीकरागी गुरुगम्या निर्गंथनागी। मुझ जीवनेना आप जीवया, मुझ जीवनेना